रिसेंटली मुंबई की एक फ्लाइट में इतनी प्रॉब्लम हो गई कि एसी तक नहीं चल रहा था वहां पे। लोगों को सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो गई और बहुत ज्यादा आउटरेज हो गया था इस चीज के ऊपर। Everybody is feeling so hot. Please, how it's less standing, sweating, checking their ACs. Please. Hi, I'm in the flight Go Air 2316. At 5:30 our flight took off and it's 6 o'clock and still the ACs are not working and I felt really bad. A cancer patient's husband just came. She's feeling really claustrophobic because it's not working. The captain should have never taken off the flight if the ACs were not working. And we are paying 12,000 for one way for what? I think it's really a disgrace on our entire system. Please do something. Take some action, Go Air. और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लॉस में है। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 15 से 17 हजार करोड़ का लॉस हुआ है और ये लॉस सालों से चलता आ रहा है। इसकी वजह से कितनी एयरलाइंस को बंद होना पड़ा है। तो क्या रीजन है कि इतने सारे एयरलाइंस को बंद होना पड़ रहा है? क्यों ये हर साल सिर्फ लॉस मेकिंग में ही रहते हैं और क्या इसका कोई सच में सोल्यूशन है? आओ डिस्कस करते हैं। अब पूरी कहानी समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एयरलाइंस पैसा बनाते कैसे हैं। सबसे पहला मेथड है पैसेंजर रेवेन्यू, जिसके अंदर प्लेन की टिकट्स वगैरह आती है। अब ये तो काफी ऑब्वियस बात है कि प्लेन वाले सबसे पहले पैसे हम लोगों से ही बनाते हैं। हम जो टिकट्स खरीदते हैं वो काफी महंगे होते हैं और ऑफ कोर्स उसी से उनका सबसे ज्यादा पैसे भी बनते हैं। दूसरा है कार्गो, यानी जो सामान जाता है प्लेन के अंदर। हर प्लेन के अंदर काफी एरिया होता है जिसमें काफी सारा सामान जा सकता है और इस सामान को ले जाने के लिए भी प्लेन वाले अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। और लास्ट चीज है फूड और बेवरेजेस। अब चाहे तुम प्लेन के अंदर खाना खा लो या एयरपोर्ट पे खाना खा लो, हर जगह खाना बहुत ज्यादा महंगा होता है और इस चीज का भी एक बहुत ही बड़ा शेयर है उनके रेवेन्यू में। अब अगर तुम्हें प्रॉफिट निकालना है तो बड़ा सिंपल सा सीन है कि टोटल इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाता है। बट जब तुम्हारे खर्चे तुम्हारी कमाई से ज्यादा होने लगते हैं तो तभी लॉस बनता है। ये इतनी बेसिक सी बात है और यही चीज हमारे एयरलाइंस के साथ भी हो। तो इसीलिए अब जरा खर्चों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला खर्चा जो प्लेन्स में आता है वो उसका फ्यूल का कॉस्ट है और इंडिया में ये जो टैक्स लगता है फ्यूल के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है और रिसेंटली इस टैक्स को दोबारा बढ़ा दिया गया है 2023 में। ये फ्यूल की प्रॉब्लम कोविड में बहुत ज्यादा बड़ी थी और जब तक ये सिचुएशन ठीक होती दोबारा रशिया यूक्रेन का वॉर आ गया और उसके बाद जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो 1 लाख रुपए पर किलो लीटर से भी ज्यादा हो गए। ये अभी तक का सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट ग्राफ देखने को हमें मिला और प्लेन के फ्यूल का खर्चा जो कम से कम होना चाहिए वो इतना ज्यादा हो रखा है। अगली चीज है लीजिंग कॉस्ट। इंडिया में ज्यादातर जो प्लेन्स हैं वो किराए पे लिए जाते हैं। विस्तारा और स्पाइस जेट जैसी कुछ कंपनीज तो सारे के सारे प्लेन किराए पे चला रही है, जिसका मतलब वो प्लेन वो ओन नहीं करते, वो महीने में उसका एक तरीके से रेंट दे देते हैं। अब ऑफ कोर्स जो कंपनी बहुत ज्यादा प्लेन्स को रेंट पे लेगी उसका किराया भी बहुत ज्यादा होगा और ये भी प्लेन्स के खर्चों में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अगला खर्चा जो इनमें काफी बड़ा है वो है कॉस्ट ऑफ लेबर। एयरलाइंस में जो ज्यादातर जॉब है वो ऐसी नहीं है कि हर बंदा कर सके। काफी स्किल लेवल वाली जॉब्स होती हैं जैसे पायलट की जॉब्स और इनको अक्वायर करने के लिए सारी एयरलाइंस आपस में झगड़ा करती हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं और लगभग 35% ये इनके पूरे खर्चे का ले जाता है। और इतने सारे खर्चे के बाद फिर पार्किंग फीस भी इतनी ज्यादा होती है और कई केसेस में फ्लाइट कैंसिलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं बैड वेदर की वजह से या कई और रीजंस की वजह से, जो कि फ्लाइट का बहुत ज्यादा खर्चा करवा देते हैं। तो क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स का कोई भी सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है और वो काफी सिंपल भी है। सबसे पहले तो फ्लाइट की टिकट्स को और थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाइट्स ले सकें, क्योंकि फ्लाइट्स का डायरेक्ट कंपटीशन इंडिया की रेलवेज ही है जो कि काफी सस्ती पड़ती है लोगों को, इसीलिए लोग उसी को चूज करना पसंद करते हैं। और ये प्राइस रिड्यूस तभी हो पाएगा जब टैक्सेस थोड़े से कम हो पाए। जिस हिसाब से आज इंडिया में टैक्सेस हैं, प्राइस को कम करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगली चीज, हमें दूसरे देशों पे ऑयल की डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी और इंडिया में ही जेट के लिए ऑयल सस्ते में बनाने पड़ेंगे। जैसे इस ग्राफ को देखो, कैसे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भयंकर तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एयरलाइंस का। और फाइनली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें जो प्राइसेस हैं वो इंडिया के हिसाब से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम दूसरे देशों को देख के अपने जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं कर सकते। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।